नमस्कार। नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है बनकर तैयार हो गया था वो 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में आते आते रह गया। उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है के पाठक। जी हाँ, के पाठक ने ही रोक रखी है नियमावली, और सक्षमता परीक्षा होगा या नहीं इस पर भी सस्पेंस अभी बरकरार है। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 19 नवंबर को कैबिनेट की जो बैठक होने वाली थी उसमें नियमावली आना बिल्कुल तय था। सारी वजह जो है वो बिल्कुल तैयार था, सारा जो रिकॉर्ड था बिल्कुल तैयार था, फाइल आते आते रह गया। इसका मेन वजह है के पाठक और चुनाव। जी हाँ, के पाठक चाहते हैं कि इस मुद्दे को जो है नियोजित शिक्षकों का जो राज्यकर्मी का दर्जा का जो मुद्दा है उसे थोड़ा और लंबे समय तक खींचा जाए और इसे चुनाव के आसपास ले जा करके रखा जाए, ताकि सरकार के पक्ष में नियोजित शिक्षकों का जो है झुकाव वो बरकरार रखे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन के पाठक और सरकार का जो मंशा है वो यही है जो साफ दिखता है। जी हाँ, 22 नवंबर को क्यों नहीं आया, जबकि सारा कुछ बिल्कुल तैयार था कि आना है। कि नियोजित शिक्षकों का नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार हो गया था। परीक्षा का डेट का अनाउंस भी हो गया था कि दिसंबर में 10 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे सिर्फ दो वजह है, के पाठक और चुनाव। जी हाँ, के पाठक नहीं चाहते हैं कि इतना जल्दी इस पर निर्णय हो, और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि चुनाव आने वाला है बिहार में। अभी दो चुनाव है, 24 और 25 में दोनों चुनाव है, लोकसभा का और बिहार सरकार का अपना जो विधानसभा का चुनाव है। ये दोनों चुनाव है, इसका एक मुद्दा बना करके रखना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आपको मैं बता दूं कि 31 दिसंबर के बाद के पाठक हो सकता है कि मुख्य सचिव बनेंगे। जी हाँ, आमिर सुहानी जो हैं अब वो रिटायर होने वाले हैं। प्लान बिल्कुल सेट हो गया है कि आगे क्या करना है, और जितने भी अभी IAS हैं उसमें सबसे सीनियर अगर कोई है और नीतीश कुमार जी का जो सबसे पसंदीदा अधिकारी कोई है तो वो के पाठक है। दूसरी बात है कि के पाठक नीतीश कुमार के पसंदीदा हैं, और के पाठक से RJD का 36 का आंकड़ा है। नीतीश कुमार एक साथ दो खेल खेल रहे हैं, के पाठक को अपने आसपास रखना चाह रहे हैं और RJD को साइलेंट भी रखना चाह रहे हैं। यही वजह है कि आजकल देख रहे हो कि कई ऐसे मुद्दे पर हैं जो शिक्षा मंत्री भी बयान दे रहे हैं, और 2-3 अब तो ऐसा सभा हुआ है जिसमें तेजस्वी जो है वो नीतीश कुमार से थोड़ा दूरी बना करके रखना ही ज़्यादा लाजमी समझ रहे हैं। आमिर सुहानी के बाद के पाठक ही बनेंगे मुख्य सचिव बिहार के, और मुख्यमंत्री ने इसका साफ संकेत दिया है। और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की मिली भगत के कारण ही ये जो मामला है नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वेतन वृद्धि का या फिर राज्यकर्मी का दर्जा का, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। कारण कि के पाठक अभी शिक्षा विभाग में है, शिक्षा मंत्री इसमें कोई खास निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो बेचारे बने हुए हैं, सारा निर्णय ताबड़तोड़ शिक्षा विभाग में जो है वो के पाठक ले रहे हैं, और सरकार नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार और के पाठक में बहुत गहरी दोस्ती है। नीतीश कुमार के पसंदीदा पदाधिकारियों में से हैं के पाठक, तो ये दोनों का मिली भगत है कि अधिक से अधिक समय तक टाल दिया जाए इस मुद्दे को। अभी वो BPSC के शिक्षकों के ऊपर वेतन देने का और वैकेंसी अधिक से अधिक लाने पर ही फोकस कर रही है सरकार। दूसरा बात है कि बिहार बोर्ड का भी शेड्यूल जो है वो काफ़ी बिजी है। जी हाँ, अभी अब कुछ ही दिन के बाद आप देखिएगा कि इंटर का परीक्षा है, मैट्रिक का परीक्षा है, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देना है, कॉपी जांचना, ये सारा मुद्दा है। तो आप जानिए कि अभी मार्च अप्रैल तक तो बिल्कुल जो बोर्ड है वो बिल्कुल बिजी है। उसके बाद आप याद रखिए कि लोकसभा का जो चुनाव है अप्रैल मई जून, जी हाँ, ये लोकसभा का चुनाव का ही समय होगा। तो आप अप्रैल मई जून में लोकसभा के चुनाव में आप जाइएगा, तो आप जैसा कि आप सबों को मालूम है कि चुनाव से पहले कोई भी नया काम प्रारंभ होता नहीं है। तो ऐसे में अप्रैल मई जून तक तो हो नहीं सकता है। अब जुलाई और अगस्त बच गया। अगर होना होगा तो जुलाई और अगस्त का महीना खाली है नियोजित शिक्षकों के लिए, और इसी समय जो होना होगा वो होगा। नहीं तो अभी तो फिलहाल इधर इसके पहले कुछ खास संभावना नज़र नहीं दिखता है। अब बच गया सक्षमता परीक्षा का, तो ये बात तो तय है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा होगा या नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा होगा ही होगा। कारण कि नीतीश कुमार ने इसका साफ संकेत दे दिया है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेना है। हाँ, वो परीक्षा वैसे तो वो बोले हैं कि परीक्षा मामूली होगा, लेकिन परीक्षा कोई मामूली नहीं होता है, परीक्षा ही होता है। और नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकिन कब होगी अब ये कहना बड़ा ही मुश्किल है,
क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नियोजित शिक्षक का जो है परीक्षा वो कब होगा, कब इसका शेड्यूल जारी होगा, कब इसका आवेदन आएगा। तो फिलहाल आप जुलाई और अगस्त से पहले किसी तरह की संभावना अगर मन में पाल रखे हैं तो उस संभावना को आप निकाल दीजिए। जी हाँ, अभी बिहार सरकार में पूरा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी बिजी है और इसके वजह से कोई भी बीच में अब नियोजित शिक्षकों के पक्ष में जो अगर मामला आता है, ऐसा कोई कारण और ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक तो नज़र नहीं आती है। अगर बीच में ऐसा कोई अचानक बात आ जाएगी तो हम अपने माध्यम से आप लोगों के पास अवश्य पहुंचाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। और बिहार में जानते हैं कि शराबबंदी है, इसलिए शराब से दूरी बना के रखें। जीवन जरूरी है, शराब कोई जरूरी नहीं है। इसलिए शराब खराब है, शराब से और हमेशा दूरी बना कर रखेंगे। धन्यवाद।